हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th सोशल साइंस ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। देखो इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते एक दूसरे के साथ और जहाँ पे वो रहते हैं उस इन्वायरमेंट के फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करके। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" डाउनपोर क्या होता है? बहुत तेज बारिश होना, लगातार बारिश होना। ठीक है, तो जब NCC कैंप चल रहा होता है रवि के क्लास का, तो वहाँ पे जेसी बोलती है कि कितनी ज़्यादा बारिश है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। ये देखकर तो मुझे मेरे केरल के घर की याद आती है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation। आप सभी को हमारे यहाँ आके देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा बारिश होती रहती है, लगातार बारिश होती है और जिसकी वजह से वहाँ पे लश ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे खेत है, पेड़ पौधे हैं, कोकोनट के बाग है, ये सभी आपको देखना चाहिए। नाउ हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, "We get no rains, we see only कीकर and sand as far as the eyes can see." अब देखो हीरा जैसलमेर का रहने वाला है, जैसलमेर डेजर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो हीरा क्या बोलता है, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, जहाँ तक दूर दूर तक हम देख पाते हमें तो सिर्फ कीकर और सैंड दिखते। कीकर मतलब बबुल के पेड़। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। इस पे रवि क्या बोलता है, लेकिन आप लोगों को तो वहाँ पे कैमल्स भी दिखते होंगे, है ना, क्योंकि रेगिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कैमल्स रहते हैं, है ना, तो कैमल्स देखते होंगे, ऐसा रवि बोलता है। अब देखो यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, जहाँ पे देखो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बफेलोज है, डियर है ना, एनिमल्स है, प्लांट्स है, वाटर है, तो ये सभी एक दूसरे का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है इकोसिस्टम। अब आगे देखते हैं, जैसा कि रवि ने बोला था हीरा को कि आपको तो वहाँ पे कैमल्स देखने को मिलते हैं, तो देखो हीरा क्या बोलता है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट रेगिस्तान को जब विजिट करोगे, यू विल सी स्नेक्स, तो आपको वहाँ पे स्नेक्स दिख सकते हैं, लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट्स टू। नाउ रवि वंडर्ड, रवि हैरान है अभी, वाई डू एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द पीपल एंड द वे पीपल लाइव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि हैरान है कि मतलब ये जो एनिमल्स है, वेजिटेशन वनस्पति है और लोगों का रहन सहन, ये प्लेस टू प्लेस ऐसे वैरी क्यों करता है, चेंज क्यों होता है ना, मतलब जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ के लोग जिस टाइप से रहते हैं, जो एनिमल्स हम यहाँ पे देख पाते हैं, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग ही रहता है ना, तो ये वैरी क्यों करता है, कैसे करता है, अभी ये सोच के रवि हैरान है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, अब उसको क्वेश्चन मतलब आ रहा है कि क्या ये सभी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो टीचर रिप्लाइड, ओ एस वेरी मच सो, टीचर बोलते कि हाँ करते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब देखो प्लेस टू प्लेस लोगों का रहन सहन चेंज है, एनिमल्स अलग है, वेजिटेशन अलग है, बट ये सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनमें क्या रिलेशन है कि ये अपने सराउंडिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऑफन दे अल्सो इंटरडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं बोला, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंड है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ, इसे ये क्या करता है, इकोसिस्टम बनाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम हो सकती है किसकी, अ लार्ज रेन फॉरेस्ट की इकोसिस्टम हो सकती है, ग्रासलैंड की हो सकती है, डेजर्ट की हो सकती है, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, इन सब की, इवन स्मॉल पॉन्ड की भी इकोसिस्टम हो सकती है।
Now, do you think the park in which Ravi and his friends played form an ecosystem? क्या आप ऐसा सोचते हो कि रवि और उसके फ्रेंड जिस पार्क में खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सराउंडिंग है, दोनों एक दूसरे का यूज़ कर रहे, इकोसिस्टम वहाँ पे बन रही है। अब देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को अपने ज़रूरतों के अनुसार उसे मॉडिफाई करते, चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया था? नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया था। ठीक है, दे लेड अ सिंपल लाइफ, बहुत ही सरल लाइफ वो जीते थे, एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो क्या करते थे? नेचर जो कुछ भी उन्हें प्रोवाइड कर रहा है उसी से वो फुलफिल कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता गया इन्वायरमेंट को चेंज करना मतलब ज़रूरी हो गया था। ठीक है, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ रही थी ह्यूमंस की। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने क्या सीखा कि कैसे इन्वायरमेंट का यूज़ करके इसे चेंज करना है, अपने ज़रूरतों के अनुसार इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। ह्यूमन ने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, फसल उगाना सीखा। ठीक है, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को, पशुओं को पालना सीखा, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और एक स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। द विल वॉज इन्वेंटेड। इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार। विल का आविष्कार हो गया। विल मतलब पहिया, मतलब लोग तो देखो पहले पैदल चलते थे, फिर एनिमल्स का यूज़ किया उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अब विल का इन्वेंशन हुआ, विल से तो और आसान हो गया। ठीक है, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। सरप्लस फूड क्या होता है? मतलब एक फॉर एग्जांपल एक कोई फैमिली है, वो अपने खेत में फसल उगाती है और जितना भी उगाती है उसकी फैमिली को ही लगता है। ठीक है, लेकिन अब वो फैमिली क्या करेगी? ज़्यादा मतलब अनाज उगाएगी अपने खेती में। उससे क्या होगा कि उसकी फैमिली की जो नीड है, जितना अनाज उनको चाहिए उससे ज़्यादा उसकी खेती में उगता है, राइट? तो फिर वो क्या कर सकता है? एक्स्ट्रा का जो भी अनाज है वो मार्केट में बेच सकता है। तो ऐसे फूड को बोला जाता है सरप्लस फूड। देन बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम क्या है? जहाँ पर फॉर एग्जांपल दो फार्मर्स है, एक के फार्म में वीट है और दूसरे के फार्म में राइस है। तो दोनों फार्मर क्या करेंगे? वीट वाला जो फार्मर है वो क्या करेगा? राइस वाले को अपने कुछ वीट देगा, और राइस वाला क्या करेगा? वीट वाले फार्मर को अपना राइस देगा। इसमें वो क्या कर रहे? चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे, पैसों का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरा क्या कर रहा है? अपने खेती में जो कुछ भी उसके खेत में फसल उग रही है उसको वो दे रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। इतना सब कुछ हो गया। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस आना। ठीक है, इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इससे क्या हुआ? उत्पादन बढ़ता गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। इंफॉर्मेशन में जब रिवॉल्यूशन आया तो इससे क्या हुआ? कम्युनिकेशन ईजियर बन गया एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। हम क्या कर सकते? एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? क्या कभी आपने सोचा है कि जब समर चल रहा होता है तो हम लोग जूसी वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं, और जब विंटर चलता है तो हम रोस्टेड पीनट मतलब भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने क्या कर रखा है? नेचर मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसमें बैलेंस बना के रखा है कि मतलब अगर नेचर हमें समर की फीलिंग दे रहा है तो हमें क्या करना है? ऐसे कुछ प्रोडक्शन लेना है। ठीक है, अपने खेत में ऐसी फसल उगानी है जिसको समर में खाना अच्छा रहता है। ठीक है, और जब नेचर हमें विंटर की फीलिंग देता है तो तब हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को वार्म मिले। तो ह्यूमन ने क्या कर रखा है? नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट दोनों को मतलब बैलेंस
दोनों में बैलेंस बना के रखा है, ठीक है। वही दे रखा है अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन को सीखना चाहिए जहाँ पे वो रहता है इन्वायरमेंट का कैसे यूज़ करना है और दोनों को कैसे हारमोनियस वे में रखना है। हारमोनियस मतलब समतोल, बैलेंस, ठीक है। Now, Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about lush green surrounding of her place. नूरी मिज़ोरम की रहने वाली है, रवि की क्लास की एक गर्ल है जो हमेशा अपने प्लेस की सराउंडिंग के बारे में बोलती रहती है कि कितने मतलब लश ग्रीन वहाँ पे प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं। Seeing Ravi upset at having lost his playground, जब उसने देखा कि रवि अभी अपसेट है क्योंकि उसका प्लेग्राउंड जो है वो नष्ट होने वाला है, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। तो नूरी उसे इनवाइट करती है कि जो आने वाली छुट्टियाँ है उसमें रवि को उसके प्लेस जाना है, ठीक है, उसके स्टेट जाना है। रवि's टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो जो रवि के टीचर है वो बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग छुट्टियों में जहाँ कहीं भी जाते हो, ठीक है, मतलब जो कुछ भी हाउसेस देखते हो, लोगों की एक्टिविटीज़ देखते हो, जिस भी प्लेस में जाते हो आपको क्या करना है, लैंडस्केप उनका ड्रॉ करके रखना है, ऐसा टीचर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे एक्सरसाइज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।